देखिए दोस्तों, जैसा कि आप थंबनेल पर देख पा रहे हैं, आरपीएससी 2025 असिस्टेंट प्रोफेसर के जो फॉर्म पहले आरपीएससी ने निकाले थे वो फॉर्म दोबारा से रीओपन किए हैं। और जो लोग उस टाइम पे नहीं दे पाए थे, इसमें फॉर्म नहीं भर पाए थे, उनके लिए एक बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो अभी हमने दो जो हैगा इसके लिए आज एक वीडियो कवर की है, कौन कौन दे सकता है, नेट ज़रूरत है या नहीं है, क्या ओनली पीजी एलिजिबल है। तो सभी चीज़ों पर चर्चा करेंगे। तो चलते हैं आज की वीडियो पर, और वीडियो में लास्ट तक बने रहें ताकि आपको पूरी डिटेल्स ठीक से मालूम हो जाए। तो चलते हैं नोटिस पर। देखिए, ये नोटिस राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर, दिनांक 18/9/2025 आपको लिखा दिख रहा होगा। ठीक है। विज्ञापन संख्या 10, परीक्षा सहायक आचार्य, कॉलेज शिक्षा 2025-26। आयोग द्वारा कॉलेज शिक्षा विभाग के लिए राजस्थान शिक्षा सेवा महाविद्यालय शाखा नियम 1986 के अंतर्गत सहायक आचार्य असिस्टेंट प्रोफेसर के 30 विषयों के लिए कुल 574 पदों पर भर्ती हेतु ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। उक्त पदों हेतु पूर्व में आवेदित अभ्यर्थियों को नए सिरे से आवेदन करना अनिवार्य है। पद स्थायी हैं तथा विभाग से कुल प्राप्त पदों की संख्या में कमी और वृद्धि की जा सकती है। तो ये लोक सेवा आयोग अजमेर का जो है निकला हुआ है। उसके बाद अब बात करते हैं किस सब्जेक्ट में कितने कितने पद हैं। तो अगर मैं हिंदी की बात करूं तो हिंदी में जो है 58 पद हैं आपके, जिसमें से जनरल के 18 पद हैं, जनरल डीडी के 17 पद हैं। इसी तरीके से अलग अलग बटे हुए हैं, पर हिंदी के 58 पद हैं। इंग्लिश के 21 पद हैं इसमें। और अगर मैं संस्कृत की बात करूं तो संस्कृत में 26 पद हैं इस टाइम पर। और उर्दू की अगर मैं बात करूं तो 8 पद हैं उर्दू में। पर्शियन में 1 पद है केवल जो हैगा। बॉटनी में 42 पद हैं। और केमिस्ट्री में 55 पद हैं। केमिस्ट्री में जो है 55 पद हैं। मैथ्स में 24 पद हैं। फिज़िक्स में 11 हैं। जूलॉजी में 38 हैं। ये मैं टोटल पदों की बात कर रहा हूँ, सारे की जो हैगा अलग अलग होंगे। ABST की 17 पद हैं। EFM के 8 पद हैं। और इकोनॉमिक्स के 23 पद हैं। स्टैटिक्स का 1 पद है। बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के 10 पद हैं। ज्योग्राफी के सब 60 पद हैं। लॉ के 10 पद हैं। हिस्ट्री के जो है आपके 31 पद हैं। और होम साइंस के 12, सोशोलॉजी के 24 और फिलॉसफी के 7 हैं। पॉलिटिकल साइंस के 52 हैं। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के 6 हैं। साइकोलॉजी के 7 हैं। और गारमेंट प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्ट मैनेजमेंट का 1 है। ड्राइंग एंड पेंटिंग के 8 हैं। टेक्सटाइल डाइंग एंड पेंटिंग के 2 हैं। इसके अलावा म्यूज़िक के 6 पद हैं टोटल। म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट के 4 हैं और डांस का 1 पद है। तो ये थी पदों की संख्या, कुल मिला के 574 पद हैं। ठीक है। इसके बाद जो है अब जानते हैं कि इसको कौन दे पाएगा और कौन नहीं दे पाएगा। इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है और फॉर्म की वो क्या है। देखिए, इसके लिए सबसे ज़रूरी है एक मास्टर डिग्री होनी चाहिए 55% मार्क्स के साथ। आपके पास में MA या MSc आपने 55% मार्क्स के साथ किया हो, तब ये आप फॉर्म भर सकते हैं। दूसरी बात इसमें ये है, इनके अलावा आपके पास नेट की डिग्री हो, UGC नेट की डिग्री हो, या फिर CSIR नेट की डिग्री हो, या फिर नेट स्लेट या स्टेट की डिग्री हो, या फिर PhD की डिग्री हो, 2009 से पहले आपने PhD ली हो, तो उन्हें नेट के लिए छूट मिल सकती है। और जिन विषयों में नेट की परीक्षा नहीं होती वहाँ पे सेट वगैरह को ये मानते हैं। तो पहली बात ये क्लियर हो गई कि ये खाली MA पे नहीं है, इसके लिए नेट या स्लेट या फिर जो हैगा जो भी स्टेट का होता है वो होना चाहिए। उसके बाद बात करेंगे कि जो 2 है, देखिए इसमें जो हैगा थोड़ा सा अलग से इन्होंने दिया है और ये भी ठीक है। ठीक है। और इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आप समझ लीजिए, 1 जून 2002 से पूर्व किसी भी प्रदेश से अगर आपने स्लेट और एसेट किया हुआ है तब भी आप इसमें जो है रेगुलर होंगे, मतलब माने जाएंगे कि आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन आप याद रखिएगा, आपका स्लेट और आपका जो सेट एग्ज़ाम है वो 2002 से पहले का होना चाहिए, 1 जून 2002 से। ठीक है। उसके बाद जो हैगा उसके बाद इसमें अगर हम वेतन बैंड की बात करें, पे बैंड की बात करें तो कितने रुपए मिलेंगे। इसमें जो हैगा 15,600 से 39,500 का जो हैगा ये वेतनमान है। 6,000 रुपये का यहाँ पे ग्रेड पे है। 21 से 40 तक की उम्र है। ठीक है। ये जो हैगा आपका होगा। और परीक्षा विकाल यानी प्रोबेशन पीरियड में नियुक्त वेतन मिलता है, वो तो पता ही है।
ठीक है। इसमें आरक्षण की अगर हम बात करें तो राजस्थान के अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के अभ्यर्थियों को जो है 5 वर्ष मिलेंगे। यहाँ EWS में भी है छूट, अगर आप राजस्थान से बिलोंग करते हैं और EWS में तब भी आपको 5 साल की छूट मिलेगी। सामान्य वर्ग की महिला को 5 वर्ष की छूट है। राजस्थान राज्य की अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग की महिला अभ्यर्थी को 10 साल की होगी और विधवा के लिए जो है कोई अपर एज लिमिट नहीं है। और प्रतिरक्षा सेवा के कर्मचारी जिनका रिजर्व में स्थानांतरण कर दिया गया उनके मामले में उम्र सीमा 50 वर्ष होगी। उसके बाद जो हैगा, ये तो आरक्षण की हमने बात कर ली। अभी हम ये बात कर लेते हैं कि चयन प्रक्रिया कैसे होगी और एग्ज़ाम वगैरह क्या होगा। देखिए, चयन प्रक्रिया की अगर बात करें तो अभ्यर्थियों की जो चयन प्रक्रिया है वो एक ऑफलाइन या ऑनलाइन परीक्षा होगी वास्तुनिष्ठ प्रकार से, और प्रश्न वास्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे। शीघ्र वेबसाइट पर आपका जो है उसका वो दे दिया जाएगा किस तरीके से होंगे, एग्ज़ाम का सिलेबस क्या क्या होगा। और ये परीक्षा की डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। परीक्षा 1 दिसंबर से 24 दिसंबर के बीच होगी इसी साल 2025 में। 1 दिसंबर से 24 दिसंबर के बीच परीक्षा होनी है, तो इस पर याद रखना है आपको। उसके बाद आवेदन की प्रक्रिया की अगर हम बात करें तो OTR करना पड़ेगा आपको सबसे पहले। OTR इसमें भी मस्ट है, जैसे यूपी वगैरह की वैकेंसी में OTR है, तो यहाँ भी OTR कर लें। OTR करने के बाद जो डिटेल्स हैं वो खुद भर जाएंगी। और इसका जो ऑनलाइन फ़ीस है फॉर्म की वो 500 रुपये है। 500 रुपये देने होंगे आपको फॉर्म के लिए। उसके बाद OTR वगैरह आप कर ले, ठीक है। इसका अलग अलग पैसे हैं जिसको जो देना पड़ेंगे। सामान्य और आरक्षित वर्ग के लिए 600 रुपये हैं ये, और इसमें आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग और वगैरह के लिए 400 रुपये हैं, और दिव्यांगजन के लिए 400 रुपये हैं, ठीक है। और राजस्थान राज्य के अन्य राज्य, चाहे वो अनुसूचित जाति से हो, अनुसूचित जनजाति से हो, पिछड़ा वर्ग से हो, अति पिछड़ा वर्ग से, आर्थिक रूप से कर्मवर्ती हैं, उनको सामान्य अभ्यर्थी ही माना जाएगा। तो यूपी वगैरह से या उत्तरांचल से या जो और राज्यों से इसमें फॉर्म भरेंगे उनको फ़ीस में कोई छूट नहीं मिलेगी। 600 रुपये की फ़ीस है उनके लिए, और आरक्षण का भी लाभ उनको नहीं दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद इसमें कुछ अन्य सूचनाएं हैं जो हम देख लेते हैं। देखिए, पेपर की जो स्कीम है उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। सब्जेक्ट कंसर्न विद द पोस्ट, मान लीजिए किसी बच्चे ने इकोनॉमिक्स से भरा है तो 75 मार्क्स का इकोनॉमिक्स का पेपर होगा, ठीक है। सेकंड पेपर जो होगा वो भी जो हैगा 75 मार्क्स का होगा, और जनरल स्टडीज़ होगी राजस्थान की 50 नंबर की। इस तरीके से 200 नंबर का पेपर होगा। इंटरव्यू जो है 24 नंबर का होगा, इसका मतलब 224 टोटल मार्क्स होंगे यहाँ पे। और इसमें और जो बात है जो ज़रूरी है, बाकी वही है, OMR को ब्लैक और उससे नीले से करना है, इसमें ब्लैक और ब्लू से, बाकी इसमें कोई ख़ास चीज़ नहीं है। तो 4 बातें यहाँ क्लियर हो गई कि मोटी मोटी अगर मैं इसको कहूँ तो मोटी मोटी बातें ये हैं कि इसके फॉर्म की फ़ीस सामान्य के लिए 600 है और बाकी के लिए 400 है, ठीक है। ये हो गई। और ऑनलाइन आवेदन 20 तारीख से हो रहे हैं, 23 अक्टूबर तक होंगे, ठीक है। और इसमें जो मोटी सी बात है, पदों की संख्या 574 है, जिस पे हमने बात कर ली, ठीक है। इसके अलावा MA खाली नहीं दे सकते, इसको नेट और सेलेक्ट के अभ्यर्थी MA के साथ होंगे तभी दे सकते हैं, जी MSc के साथ। दूसरी बात यहाँ पर एक और ख़ास है कि अगर स्लेट और नेट में से 2002 से पहले किसी का है वो भी इसमें फॉर्म भर सकते हैं। एक और मोटी सी बात याद रखिए कि जिन लोगों ने इसमें पहले आवेदन किया था उनको भी दोबारा से आवेदन करना है इस फॉर्म के लिए। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगली फिर वीडियो में मिलेंगे कोई बढ़िया सी जो है वैकेंसी की जानकारी लेके और तैयारी के बारे में जानने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच टू वॉच द फुल वीडियो।